हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए वीडियो 3 लेकर आया हूँ। इसमें मैं आप लोग को रेशनल नंबर का जो रिपीटिंग रेशनल नंबर था मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। कैसे उसको वर्गल फ्रैक्शन में मैं बदलूँ ये पिछले दिन मैं बता रहा था। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 0.3 है रेकरिंग। अब इसको मुझे बदलना है फ्रैक्शन में, कैसे बदलें? तो देखिए, इसको लेट कर ले। लेट x इक्वल टू 0.3 का पावर रेकरिंग हो जाएगा, 3 का रेकरिंग। देखिए, बदलने का यहाँ एक ही तरीका है कि एक बार डेसिमल को रेकरिंग के पहले रखना है और एक बार डेसिमल को रेकरिंग के बाद रखना है। अब जरा देखिए, इसमें रेकरिंग के पहले डेसिमल है तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया मेरा। अब रेकरिंग के बाद यानी यहाँ ले जाना है तो एक डिजिट राइट ले जाना है और एक डिजिट राइट दाहिने बढ़ाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे तो 10x इक्वल टू 3 पॉइंट लिख दीजिए और 3 पर रेकरिंग फिर डाल दीजिए। 10 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो उसको आगे की तरफ रेकरिंग को डालना पड़ता है। देखिए कैसे होता है। 0.3 रेकरिंग का मतलब क्या होता है? 0.333 इन्फिनिटी तक होता है बच्चों। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड तो इसका कितना हो जाएगा? 3.333 रेकरिंग ऐसे हो तो ये 3 पॉइंट और इसको क्या लिखेंगे? 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो 3 का रेकरिंग डाल देंगे। तो ये बात याद रखेंगे कि डेसिमल के राइट जब ले जाएंगे तो डेसिमल डालने के बाद वहां पर फिर से रेकरिंग हमको डाल देना है। अब देखिए, अब यहाँ से इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए तो हो जाएगा 10x, यहाँ 10x है माइनस ax। RHS को माइनस करिए, 3.3 का रेकरिंग माइनस 0.3 का रेकरिंग, ऐसे हो जाएगा। तो ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 9x। इसको घटाइए 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 3। और रेकरिंग के बाद वाला, डेसिमल के बाद वाला जो रेकरिंग है वो माइनस होकर 0 हो ही जाता है। तो आपको सिर्फ आगे का इंटीजर माइनस करना है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/9, 3 3 या 9 कट गया 1/3, यानी 0.3 का रेकरिंग का वैल्यू आएगा 1/3। अब 1/3 को अगर आप बदल कर देखेंगे तो 0.3 रेकरिंग आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हम लेते हैं 0.35 ले लेते हैं तो इसी को लेट कर लो। x इक्वल टू लेट x इक्वल टू 0.35 पर रेकरिंग। जैसा कि मैंने कहा था कि एक बार रेकरिंग के पहले डेसिमल होना चाहिए तो यहाँ देखिए 35 पर रेकरिंग है, रेकरिंग के पहले डेसिमल है, इसलिए यही हम लोग का इक्वेशन 1 हो जाएगा। दूसरी बात मैंने कहा था कि डेसिमल रेकरिंग के बाद होना चाहिए तो डेसिमल रेकरिंग के बाद होने का मतलब कि 5 के बाद होना चाहिए। अब डेसिमल को 2 डिजिट राइट बढ़ाना है तो 2 डिजिट राइट बढ़ाने का मतलब हुआ कि उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ये कितना हो जाएगा? डेसिमल तो इधर चला जाएगा तो 35 पॉइंट आप 35 पर रेकरिंग फिर डाल दीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब सेकंड माइनस 1 कर दीजिए तो 100x माइनस x इक्वल टू 35.35 पर रेकरिंग माइनस 0.35 पर रेकरिंग। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 99x। यहाँ 35 माइनस 0 कितना होगा बच्चों? 35। तो x इक्वल टू 35/99 और x के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 0.35 का रेकरिंग, इसके जगह पर हो गया 35/99। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं बच्चों। अब इसका एक शॉर्टकट भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 0.3 रेकरिंग आपको बनाना है तो आप क्या करो कि डेसिमल हटा दो, रेकरिंग भी हटा दो, सब खत्म कर दो। बाई जितने डिजिट पर रेकरिंग है उतना 9 डाल दो। आंसर हो गया शॉर्टकट में। काउंट कर देखो 1/3 तो आ ही जाएगा। इसके बारे में देखो 0.35 पर रेकरिंग है बच्चों तो 35 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 2 9 यहाँ पर डाल दोगे। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्टकट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में करना है तो ऐसे कर लो, ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, और जब सब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे बना लेंगे। अब एक और हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, थोड़ा अलग हट कर लेते हैं। उस एग्जाम्पल में देखिए क्या है।
अब यहाँ पर मान लेते हैं बच्चों की x इक्वल टू 1.327, हम लोग ऐसे ले लेते हैं और 27 पर एकरिंग ले लेते हैं बच्चों। तो अब क्या होगा, अब हम लोग को करना क्या है कि मैंने कहा था कि रेकरिंग के पहले डेसिमल आना चाहिए। तो रेकरिंग तो मेरा यहाँ पर है 2 और 7 पर, तो 2 के पहले डेसिमल ले ली, यहाँ 3 और 2 के बीच में डेसिमल आना चाहिए। अब यहाँ डेसिमल लाने के लिए अभी तो फिलहाल डेसिमल यहाँ है, तो एक डिजिट आपको राइट जाना पड़ेगा, तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 13.27 और रेकरिंग हो जाएगा। यही इक्वेशन 1 होगा। अगली बार मैंने कहा था कि रेकरिंग डेसिमल रेकरिंग के बाद आनी चाहिए, यानी 7 के बाद आनी चाहिए, तो इसको यहाँ पर 3 डिजिट आगे ले जाना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी इक्वेशन को, तो हो जाएगा 1327.27 पर रेकरिंग हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब क्या करो बच्चों, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000x माइनस 10x इक्वल टू 1327.27 पर एकरिंग माइनस 13.27 पर एकरिंग, तो एक कितना हो जाएगा 990x 1327 माइनस 13 हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस करिए 1327 माइनस 13 अपॉन 919 होगा। गुड, अब माइनस कर लेते हैं, 7 में से 3 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1 और ये 13 हो जाएगा बाई 919। यही आंसर है हम लोग का। गुड, तो ये तो बनाने का तरीका हुआ बच्चों। अब इसका एक शॉर्टकट भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए शॉर्टकट कैसे आएगा, 1.327 पर एकरिंग है। करना क्या है बच्चों कि ये नंबर लिख लीजिए 1327 बिना डेसिमल बिना रेकरिंग माइनस, अब जितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर लीजिए, तो 13 पर रेकरिंग नहीं है, 13 माइनस कर लीजिए, डेसिमल तो हटा ही दिया पहले, बाई जितना डिजिट पर रेकरिंग है उसके लिए बच्चों 99 डाले, 2 डिजिट पर रेकरिंग है 2 को 9 डाल दिए। आगे देखिए ये डेसिमल और रेकरिंग के बीच में जितना डिजिट है उसके लिए 0 डाल दीजिए, तो ये 0 डाल दिए। आप देखिए तो आपका ए आंसर तो यही आया है ना, ये देखिए तो 1327 माइनस 13 बाई 990। तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो क्या करेंगे, सब्जेक्टिव में आएगा तो क्या करेंगे, हम लोग ऐसे कर लिए। अच्छा कुछ और बातें देख लेते हैं। ये तो बर्गर फ्रैक्शन में बदलना हो गया, यानी रेशनल नंबर में इसको कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलेंगे, ये बातें हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं इसको कैसे ऐड करेंगे अगर हम लोग को ये नंबर रेकरिंग में दिया हुआ है। तो जैसे देखिए ना 2.36 रेकरिंग प्लस 3.14 रेकरिंग, इसको ऐड करना है बच्चों। तो ऐड करने का क्या तरीका होगा, कैसे इसको ऐड करें, तो एक तो मेरे पास बेसिक तरीका होता है कि हम लोग इसके फ्रैक्शन को ही पहले चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करने का तरीका देखो शॉर्टकट में क्या करोगे, ये 2 होल नंबर है, 2 होल कर दो, 36 पर रेकरिंग है तो 36, रेकरिंग हटाने का तरीका तो मैंने बताया था 99, ऐसे हो गया, 2 डिजिट पर रेकरिंग है 2 9 हो गया। इसको भी करो वैसे ही, 3 होल 14 अपॉन 99 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब इसको चेंज करिए, तो 9 टू जा 18 और 9 टू जा 18 और 90 और 36 इसमें ऐड कर देना है, 8 6 14 9 3 12 और 1 13 और 1 2, कितना हो जाएगा 234 अपॉन 99 प्लस एक कितना हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 9 3 जा 27 और 27 और 2 29, 14 ऐड कर देते हैं, 7 4 11, अब 1 10 1 11 2 1 3 311 हो गया, नहीं अभी नहीं हो, अब 14 ऐड भी कर, 14 तो ऐड करिए दिया, 311 हो गया अपॉन 99 हो गया। अब एलसीएम तो 99 ही है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ऊपर तो 234 है प्लस 311 हो गया, अब ऐड कर दीजिए, 4 और 1 5 हो गया और 3 और 1 4 हो गया और 2 और 3 5 हो गया अपॉन 99 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है बच्चों कि 545 को 99 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9 5 45,
5 बार में 4 हो गया 45 और 4 45 और 4 हो गया 49 और एक कितना हो जाएगा 0 और एक कितना हो जाएगा 14 9 5 50 आएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 होल 50/99 ऐसे लिख सकते हो इसको। अब इसको आगे बढ़ा दो तो अब देखो ना 5.99 की वजह से यहाँ पर रेकरिंग तो डाल सकते हो तो 5.50 पर रेकरिंग आ जाएगा, यही इसको ऐड करके आएगा। अच्छा जरा शॉर्टकट में देखो तो क्या कर सकते हो आपको 4 और 6 कितना हो जाता है 10 1 और 3 4 और 1 कितना होता है बच्चों 5.2 और 1 कितना होता है 3 और 2 5। देखिए तो यही आंसर आया है ना यहाँ पर। तो इस तरीके से हम उसको शॉर्टकट में भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐसे बनाने का भी तरीका है। अगर आता है तो आप लोग ऐसे मैनुअली भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग का रेशनल नंबर का टॉपिक तो खत्म हो जाता है। अब आगे जो हम लोग का टॉपिक शुरू होता है वो इरेशनल नंबर। क्योंकि एक नंबर तो डेसिमल में रिप्रेजेंट किया था तो वहां पर मैंने आपको दिखा था। अब हम लोग को पढ़ना है इरेशनल नंबर। कैसे होगा बच्चों ध्यान से देखिए। इरेशनल नंबर वहां पर मैंने पिछले दिन जो वीडियो बनाया था उसमें क्या था हम लोग को कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को मैंने इरेशनल नंबर लिखा था। वही डिफिनीशन भी है यहाँ पर। तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, यह डेफिनेशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो भी नंबर होगा इरेशनल नंबर होगा। अब इसको कैसे लिखा जाए ये महत्वपूर्ण है। लिखने का तो तरीका हमने पिछले दिन सीखा नहीं। तो आप देखिए इसका 3 प्रकार के नंबर इसमें आते हैं। एक नंबर वो है जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं निकलता है, जैसे √2 हो गया बच्चों, √3 हो गया। अब मान लेते हैं कि क्यूब रूट 4 का, तो 4 का तो क्यूब रूट पूरा पूरा निकलता नहीं है। तो एक इस प्रकार के नंबर होते हैं। दूसरे नंबर होते हैं बच्चे इस प्रकार के, जैसे 0.10 100 100001 फिर 00001 एंड सो ऑन। अब देखिए ना कहने का मतलब ये हुआ कि 1 तो हम बार बार लिख रहे हैं, लेकिन हर 1 के बीच में जो 0 का फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रहा है। यहाँ 1 बार 0 आया, यहाँ 2 बार आया, यहाँ 3 बार आया, यहाँ 4 बार आया। तो 0 ही नहीं, कोई भी नंबर आप वहाँ पर लिख सकते हैं। 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 1 नहीं रख सकते, फिर यहाँ कोई दूसरा नंबर आपको डिजिट लेना पड़ेगा। और इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे देख लीजिए मान लीजिए हम लिखते हैं 2.343443443 एंड सो ऑन। ऐसे भी हम लिख सकते हैं बच्चों कि इस प्रकार का नंबर भी अगर हमारे पास आ रहा है तो ये नंबर भी न देखो पहली बात तो ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो इनफाइनाइट तक जा रहा है। दूसरा है रिपीट नहीं हो रहा। देखो ध्यान से, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, तो रिपीट तो हो नहीं रहा है। तो इस प्रकार से भी नंबर आप लिखोगे। और इसका तीसरा नंबर होता है बच्चों पाई, जो कि मैथ में आप लोग पढ़ते रहो सर्किल में। पाई एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, इसलिए कि पाई का वैल्यू वो लोग कहेगा कि पाई इक्वल टू तो सर 22/7 होता है और एक p/q के फॉर्म में है ही, दोनों इंटीजर है ही और q बराबर 0 तो है नहीं। तो इस प्रकार से ये नंबर तो रेशनल नंबर है, बिल्कुल सही। ये नंबर तो रेशनल नंबर है, बिल्कुल सही है, लेकिन पाई इरेशनल है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है। जब इसको डेसिमल में आप बदलोगे तो आप पाओगे कि इसका वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पाई इज रेशनल और इरेशनल वाई, तो लिखना है कि पाई इज इरेशनल नंबर, एक हो गया। वाई तो उसमें लिखना है कि द वैल्यू ऑफ पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब बाकी वैल्यू निकाल कर देखा जा सकता है कि वो कैसे इस वैल्यू के बारे में कहा जा रहा है।
तो इस तरीके से 3 प्रकार का इरेशनल नंबर यहाँ पर होता है बच्चों। अब आइए आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे क्या होता है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई नंबर एक रेशनल नंबर ले लेते हैं और एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं बच्चों। क्या मैंने कहा? एक रेशनल नंबर ले लेते हैं और एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं। इन दोनों का कोई भी ऑपरेशन हो, ये ऑपरेशन का साइन है, ये आपका क्या होगा? इरेशनल ही होगा। ये ऑलवेज इरेशनल होगा, पूछने की बात नहीं है। जैसे देखिए आप ले लेते हैं 2 और √3 इरेशनल नंबर है, तो 2 + √3 क्या होगा बच्चों? इरेशनल होगा। अगर 2 - √3 ले लो, क्या होगा? इरेशनल होगा। 2 × √3 ले लो बच्चों, ये भी इरेशनल होगा। 2/√3 ले लो और √3/2 ले लो बच्चों, तो यह भी इरेशनल नंबर होगा। कहने का मतलब कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को कोई भी ऑपरेशन आप करें, कोई भी ऑपरेशन करने का मतलब 4 ऑपरेशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये चारों ऑपरेशन इरेशनल नंबर होता है, एक कंफर्म है। अब आगे बढ़ता हूँ। अब मैं दूसरे प्रकार का एग्जाम्पल लेता हूँ। उसमें मैं क्या करता हूँ कि आपको 2 इरेशनल नंबर ही लेता हूँ, एक इरेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर, और इसका कोई ऑपरेशन नहीं करता हूँ। कोई ले लेता हूँ पहले एग्जाम्पल, जैसे देखिए 2 + √3 ले लेता हूँ, एक इरेशनल नंबर है, और दूसरा इरेशनल नंबर 2 - √3 ले लेता हूँ, और यहाँ पर इसको प्लस करता हूँ, तो देखिए ये और एक कट जाएगा, कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा। 4 किस प्रकार का नंबर है? रेशनल नंबर है। यानी इन दोनों का ऑपरेशन क्या आया बच्चों? रेशनल आया। अब कोई दूसरा ले लेते हैं। आप मान लेते हैं कि 2 ऐसे ले लेते हैं, √3 + √2 ले लेते हैं बच्चों, और यहाँ √3 - 2 ले लेते हैं, ये भी तो इरेशनल नंबर है। अब इसका यहाँ पर माइनस कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्या रिजल्ट आएगा बच्चों? तो ब्रैकेट जब आप खोलिएगा तो √3 कट जाएगा, और यहाँ भी आएगा आपका 4, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। आप दूसरा ले लीजिए, 2 √3 ले लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 से, तो एक रेशनल नंबर है, इरेशनल है, और ये भी रेशनल नंबर है। कितना आएगा बच्चों? 6 आ जाएगा, क्योंकि √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर कितना होता है? 3 होता है। √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर कितना होगा? √2 होगा। यानी 2 नंबर रूट के अंदर अगर हो, सेम हो, तो उसका मल्टीप्लाई होने के बाद रूट खत्म हो जाएगा और वो नंबर बच जाएगा। ये भी रेशनल नंबर है। अब मान लो कि 2 √3 है, एक रेशनल नंबर √3 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों? कट जाएगा, कितना आएगा? 2 होगा, यानी रेशनल नंबर। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिखा कि इरेशनल और इरेशनल नंबर का अगर ऑपरेशन करते हैं तो ये क्या होता है? इरेशनल नंबर होते हैं। मैंने एग्जाम्पल अपने से लिखा, आप भी कुछ एग्जाम्पल ऐसे लिखने का प्रयास करिएगा तो आपका भी दिमाग खुल जाएगा कि क्या होता है ऐसे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कोई दूसरी तरफ में बढ़ता हूँ। अब यहाँ भी इरेशनल नंबर मैं लेता हूँ, कोई ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ इरेशनल नंबर का। अब देखता हूँ क्या होता है। जैसे 2 √3 हो गया बच्चों, एक इरेशनल नंबर है, दूसरा इरेशनल नंबर मैं √3 ले लेता हूँ, ऐड करिए कितना हो जाएगा? 3 √3। एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि आगे तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो आगे का इंटीजर ही चुकेगा। √3 को x मान लो, तो 2x और x कितना होता है? 3x। अगर मान लो कि 5 √3 है, एक इरेशनल नंबर है, इसका माइनस करो 2 √3, तो कितना हो जाएगा भाई? 3 √3 हो जाएगा, ये भी एक इरेशनल नंबर है। आप आगे बढ़ो, मान लो कि 5 √6 है, इसको डिवाइड करते हो √2 से, कितना होगा बच्चों? 5 √3, क्योंकि इससे डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यह भी एक इरेशनल नंबर है, डिवाइड में भी। अब मान लेते हैं कि √3 है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं √2 से, कितना हो जाएगा? √6, ये भी इरेशनल नंबर है। तो 2 इरेशनल नंबर का जो ऑपरेशन है वो क्या हो रहा है बच्चों? इरेशनल हो रहा है। तो इन 2 एग्जाम्पलों में मैंने देखा कि रेशनल और इरेशनल का कोई भी ऑपरेशन होगा वो इरेशनल ही होगा। और दूसरी पॉइंट मैंने देखा कि 2 इरेशनल नंबर का हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, चूंकि एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे पास सवाल है कि दो इरेशनल नंबर हमारे पास दिया जा रहा है और कह रहा है कि उसके बीच का रेशनल नंबर बताइए। हमारे पास दो इरेशनल नंबर दे रहा है और हमसे कहा जा रहा है कि उसके बीच का कोई रेशनल नंबर आप बताइए। तो इसको निकालने का दो तरीका है। देखिए, अब मान लें कि मेरे पास नंबर है √3 और √2, इसके बीच में कौन सा रेशनल नंबर है? तो एक तो तरीका ये होता है बच्चों कि एक 3.20 लगा दो और यहाँ भी 2.20 लगा दो, तो ये होगा 200 और 300। अब 200 और 300 के बीच का कोई ऐसा नंबर आपको पता करना है जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है बच्चों। तो होता है, देखिए 2.25 अगर ले लें तो इसका होता है, 2.56 ले लें तो इसका भी होता है, और 2.89 ले लें तो इसका भी होता है। इसका 1.7, इसका 1.6, इसका 1.5 होता है बच्चों, इस तरीके से। तो हमको निकल जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये होता है बच्चों कि आप √3 का डेसिमल में लिखिए तो 1.732 होता है, और इसका कितना होता है 1.414 होता है। देख लीजिए, इसका होता है 1.414, इसका होता है 1.732 होता है। तो 1.41 दो डिजिट ले लीजिए और 1.73 के बीच का नंबर ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1.42 हो जाएगा, 1.43 हो जाएगा, 1.44 हो जाएगा। ऐसे बहुत से लिख सकते हैं। तो एक सवाल यह भी बनेगा कि दो इरेशनल नंबर के बीच में कितना इरेशनल नंबर होता है? तो बहुत निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होता है। हमने पढ़ा था कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर है? इनफाइनाइट। दो इरेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर आया? ये भी इनफाइनाइट आ गया। ठीक है। अच्छा, अब इसी में सवाल पूछेगा कि दो इरेशनल नंबर के बीच का कोई इरेशनल नंबर आप बता दीजिए। कोई बात नहीं, हम लोग एक तरीका ये ढूंढ लेते हैं कि हमको बीच का तो नंबर ये आ गया, रेशनल नंबर ये आ गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.20 4200 42000 42 एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं। और भी लिख सकते हैं 1.430 4300 43000 43 एंड सो ऑन। तो बच्चे इस तरीके से कितना लिख सकते हैं? इनफाइनाइट लिख सकते हैं हम लोग। इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल भी होता है, इनफाइनाइट इरेशनल भी होता है। दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होता है और इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी होता है। यानी सब कुछ यहाँ पर इनफाइनाइट ही होता है। ठीक है। अब एक और बात बताते हैं आपको कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम इरेशनल नंबर कैसे लिखें। उसका एक बड़ा शॉर्टकट तरीका है कि मेरे पास 2 और 3 दो इरेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर है बच्चों, और इसके बीच का इरेशनल लिखना है। मुझे क्या लिखना है? इरेशनल नंबर लिखना है, इरेशनल नंबर। तो क्या करना है ना कि अंडर रूट करिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, √6 हो गया। एक निकल गया। एक इरेशनल नंबर अगर निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में जनरली पूछा जाता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें तो मैं आप लोग को बता दिया। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कैसे एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर के बीच में हम इरेशनल नंबर लिखे, रेशनल नंबर लिखे, बहुत सारी चीज़ें इसमें चर्चा हम लोग कर लिया। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होता है कि जितने भी नंबर अभी तक हमने पढ़ा, आपको बताया इन पिछले वीडियो में, जैसे नेचुरल नंबर बताया, होल नंबर बताया, इंटीजर है, आपको रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर के ग्रुप में आते हैं। यानी सारे ये रियल नंबर हैं। अब सवाल ये होता है बच्चों को, रियल नंबर कहें किसको? रियल नंबर किसको कहा जाता है? ये जनरली हम लोग को बुक में नहीं दिया हुआ रहता है। रियल नंबर किसको कहते हैं? तो कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर नॉन नेगेटिव अगर होगा, देन इट इज कॉल्ड द रियल। तब इसको रियल कहेंगे।
अब यह एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमारे पास नंबर है 2, उसका स्क्वायर कर दो बच्चों, कितना आएगा 4। 4 नॉन नेगेटिव है ना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए बस। तो 4 तो पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है नहीं, तो 2 क्या है मेरा रियल नंबर है। अब -2 का स्क्वायर कर लो बच्चों जरा, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो -2 भी मेरा रियल नंबर है। अब ले लो √2 का स्क्वायर कर लो बच्चों, कितना हो जाएगा 2। ये भी पॉजिटिव आ जाए, ये भी रियल नंबर होगा, यानी √2 भी रियल नंबर है। आगे नंबर ले लो -√2 ले लो बच्चों, इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा, ये भी +2 आएगा, यानी -√2 भी रियल नंबर है बच्चों। अब जरा ध्यान से देखो तो, अगर मैं ऐसे लिखूं इसका स्क्वायर तो कितना होगा बच्चों, -2 होगा। ये रियल नंबर नहीं है, ये जो नंबर है ये रियल नहीं है, नॉट रियल। तब फिर ये किस प्रकार का नंबर है अगर रियल नहीं है तो इसकी चर्चा 11 क्लास के बुक में की जाएगी कि यह किस प्रकार का नंबर है अगर ये रियल नंबर नहीं है तो। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है कि रियल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, इन सारी चीज़ों की चर्चा यहाँ पर हो रही है। धीमे धीमे हम लोग समझ रहे हैं, कोई दिक्कत हम लोग को धीरे धीरे समझने में नहीं है। स्लोली एंड स्लोली हम लोग समझ जाएंगे बात को कि कैसे हम लोग को करना है। तो इसमें हम लोग इरेशनल नंबर का भी चर्चा कर रहे हैं बच्चों। इरेशनल नंबर क्या हुआ, तो एट द एंड एक शॉर्ट स्टोरी देखें तो हम लोगों ने मुख्य रूप से 2 बातें पढ़ा, एक रेशनल नंबर पढ़ा और एक इरेशनल नंबर पढ़ा। अब इसी में मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लेते हैं कि आपको √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करना है ना बच्चों कि आप एक लाइन खींच लो, ठीक है। आप इतना दूर को एक कितना 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ये सवाल नहीं मेरे वहाँ, आप जितना सेंटीमीटर लेना है इतना लाइन ले लो, इसको 1 कहेंगे। इस लाइन को हम कितना कहेंगे बच्चों, 1 कहेंगे। आपको क्या करना है कि इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाना है, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है। और जितना लेंथ इसका है इसका भी वही होना चाहिए, यानी ये भी वही होना चाहिए ये परपेंडिकुलर का। अब आप यहाँ से इसको ज्वाइंट कर दो, ठीक है। अब जरा देखो तो ये पाइथागोरियन थ्योरम लगेगा। अगर इसको ए बी और इसको सी ले लो तो पाइथागोरियन थ्योरम के लिए क्या होता है बच्चों कि 90 डिग्री बनाने वाले दोनों साइड को ऐड करो। तो 90 डिग्री बनाने वाला साइड है ए बी और बी सी, ऐड कर दिए, इसका स्क्वायर कर दो। तीसरा साइड क्या हुआ बच्चों, ए सी का स्क्वायर। अब बस यही है। अब ए बी का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 2। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा √2, यानी ए वैल्यू तो √2 हो गया। अब क्या करना है कि एक कंपास को ऐसे रखो, यहाँ कंपास का पॉइंटर रखो, यहाँ पेंसिल का पॉइंटर रखो और इसको ऐसे घुमा दो। तो ऐसे घुमाओगे बच्चों तो ये तो ऐसे आ जाएगा। अब चूंकि सर्कल बन रहा है ना, तो जितना AC है उतना ही AD भी होगा, रेडियस तो इक्वल होगा। तो अगर ये √2 है बच्चों तो A कितना हो गया √2, तो नंबर लाइन पर ये √2 मेरा आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से फिर यहाँ भी परपेंडिकुलर बना लो बच्चों, और इसको अगर मिला दोगे ऐसे ही, अरे लेंथ ये 1 ही लेना है, ये फिर 1 ही लेना है, जितना ये उतना ही लेना है। तो ये आपका √3 आ जाएगा, ऐसे बढ़ जाओगे तो आपका √3 आ गया। इस तरीके से नंबर लाइन पर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो इरेशनल नंबर को, ठीक है बच्चों। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन भी मैंने बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इरेशनल नंबर का एक और रिप्रेजेंटेशन है। जैसे रेशनल नंबर है 1.234 है, तो क्या करोगे, एक तय बात है कि नंबर 1 है तो यहाँ 1 ले लो और यहाँ पर 2 ले लो। इसको 10 इक्वल पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी को ले लो 9 और यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये 2 हो गया। तो 1.2 है तो 2 तो ये हो गया, तो ये 1.2 हो गया और ये 1.3 हो गया। अब आप फिर एक लाइन बना लो और इस नंबर को यानी 1.2 को यहाँ और इस नंबर को यहाँ रिप्रेजेंट कर दो 1.3 को। तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर हो गया। अब इसके बाद क्या है 3, तो 1 2 3, तो ये हो गया 1.23
और ये हो गया 1.24 हो गया। फिर नंबर लाइन ऐसे ले लो बच्चों, अब एक नंबर को यहाँ दिखा दो तो ये हो गया 1.23, इस नंबर को यहाँ पर दिखा दो तो 1.24 हो गया। अब क्या करना है, फिर डेसिमल है तो 10 पार्टों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको 4 दिखाना है तो 1 2 3 4, ये हो गया 1.234, ये नंबर लाइन पर आया। इसको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्योंकि ये छोटा है, अब इसको 10 पॉइंट कैसे खींचेंगे, तो यहाँ माइक्रोस्कोप लगाएंगे, उससे बड़ा दिखने लगेगा, इतना बड़ा। अब इसमें 10 पॉइंट आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से सभी प्रकार के नंबर का हम लोगों ने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन पर देख लिया। मेरा नाम राघवेंद्र कुमार। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है बच्चों तो अपने मित्रों को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें। कोई परेशानी हो तो कमेंट भी डालें, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू बच्चों।